ओके, सो बी पार्ट के अंदर क्या बता रहा है ये कि व्हाट विल हैपन इफ यू आर कीपिंग द ऑब्जेक्ट बिहाइंड द पोल। पोल के पीछे आप रख रहे हैं, जैसे कि अगर आप ये देखेंगे तो व्हाट इट इज रिटन हियर दैट बिटवीन इंफिनिटी एंड द पोल, इंफिनिटी और पोल के बीच में आपने रखा है, तो दिस इज द पॉइंट इंफिनिटी, मतलब इंफिनिटी एक पॉइंट है कहीं पे, और पोल, इन दोनों के बीच में आपने किसी ऑब्जेक्ट को रखा है, तो हियर इज योर ऑब्जेक्ट ए बी। Now what will happen if the light ray is going to pass through the convex mirror? So फोकस करना इधर क्या बोल रहा है ये, सबसे पहले हम लोग लाइन को सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कराने की कोशिश करेंगे। ओके, नाउ क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर है तो वर्चुअल इमेज बनेगी, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस भी किधर होगा, इसका पीछे होने वाला है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। तो ये दोनों चीजें अपने पीछे ले ली। अब आपने क्या करा कि रे ऑफ लाइट को जब डेफिनेटली अगर यहाँ पर टकराएगी तो क्या होगा, वो वापिस से इसी डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट होकर जाएगी, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर जो है वो कौन सा मीडियम है, कॉन्वेक्स मिरर हमेशा लाइट को डाइवर्ज करता है, कन्वर्ज नहीं करता है, तो वो इधर उधर दूसरे डायरेक्शंस में बाउंस कराने के लिए कोशिश करेगा ये। तो जैसे ही लाइट रे यहाँ से निकला और सी पॉइंट तक उसने जाने की कोशिश करी, तो सी पॉइंट तक तो वो जाएगा ही, लेकिन वो वर्चुअल फॉर्म में जाएगा, बट एक्चुअल कंडीशन ये रहेगी कि मिरर के पीछे से वो रिफ्लेक्ट होकर वापस से चले जाएगा। Now, what will happen if the ray of light will be perpendicular to the principal axis? So, as we have already studied that the ray of light, if the ray of light will be perpendicular to the principal axis, then definitely it is going to pass to the focus. सो इन दिस पर्टिकुलर केस अपन ने क्या करा कि एक स्ट्रेट लाइन बनाई है ना, जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, तो जैसे ये पैरेलल लाइन हुई तो इसका मतलब एक आई से पास होगी, डेफिनेटली फोकस से पास होने वाली है। बट एक चीज जो आपको ध्यान रखनी है वो ये ध्यान रखना है कि इट इज गोइंग टू बाउंस बैक, वो पीछे की तरफ नहीं आएगा मिरर के, है ना, मिरर के पीछे की तरफ नहीं आएगा। तो ये जो रे ऑफ लाइट है ये देखो पीछे की तरफ बाउंस होके जा रही है, बस ये पीछे तो डॉटेड लाइन का एक्सटेंशन है, एक ये एक्सटेंशन देखने के लिए मिल रहा है आपको, और दूसरा ये वाला एक्सटेंशन देखने के लिए मिल रहा है, ये दो एक्सटेंशन है, और ये दोनों का कन्वर्जिंग पॉइंट क्या है, ए। यहाँ पर ए बी जो है ये आपकी ए डैश बी डैश, सॉरी, ए डैश बी डैश जो है वो आपकी इमेज है। सो दैट वाज योर सेकंड पार्ट ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर। Now, as I've already explained, let us once again see what will happen if we put the object at the infinity. अगर हम लोग ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखेंगे तो क्या होगा, दैट इज वेरी मच सिंपल, यू हैव टू जस्ट कीप दिस टू लाइंस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, द रे ऑफ लाइट। ओके, इन्फिनिटी एट इज एनी पॉइंट, कोई भी एक पॉइंट है जो कि हम लोगों को नहीं पता है कि कहाँ पर है, वो कहीं पे भी हो सकता है, स्पेसिफाइड पोजीशन नहीं होती है, दैट इज द मीनिंग ऑफ इन्फिनिटी। तो आपने किसी दूर, बहुत दूर कुछ ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ए बी, इतना भी दूर नहीं कि मिरर जो है वो उसकी इमेज नहीं दे पाएगा, आपने हाँ इन्फिनिटी पे रखा है, लेकिन हमको डिस्टेंस नहीं पता है कि कितने डिस्टेंस पे रखा हुआ है। ओके, अब ये डॉटेड लाइन जो रहती है, जो इसकी ये वाली डॉटेड लाइन है, ये वाली जो है, ये रिप्रेजेंट कर रही है कि आपने ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखा है, तो ये ड्रॉ करना जरूरी है। आप बाकी के फिगर में देखोगे तो आपको यहाँ पर नहीं दिखेगा कि कहीं पे भी डॉटेड लाइन स्टार्टिंग में बना रखी है, और एक और जगह जो बना रखी है, तो इसका मतलब क्या है, ये वाला जो रे ऑफ लाइट है, दैट मीन्स कि वापस से ऑब्जेक्ट जो है वो तो इन्फिनिटी पे नहीं है, लेकिन इमेज का फॉर्मेशन डेफिनेटली इन्फिनिटी पे हो रहा है। ओके, तो हम उस पर इतना नहीं जाएंगे, अभी इस पे ही रहते हैं। तो जैसे ही आपने ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखा और दो रे ऑफ लाइट पास कराई, तो पहले वाले केस में क्या हुआ कि डेफिनेटली द रे ऑफ लाइट इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, इट इज गोइंग टू पास टू द फोकस, तो ये फोकस से पास होके यहाँ पे आ गई, क्योंकि कन्वर्जिंग है तो वो सेम साइड रहने वाली है। इस वाली कंडीशन में क्या हुआ, अगेन हियर द रे ऑफ लाइट इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, देन इट इज पासिंग थ्रू द फोकस, ये फोकस से पास हो रही है, और इन दोनों का मीटिंग पॉइंट ही क्या होगा, इमेज का फॉर्मेशन। तो इमेज कैसी है, सबसे पहले तो रियल है, रियल क्यों है, क्योंकि सेम साइड है, जहां पर आपका ऑब्जेक्ट है उसी साइड में आपका इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है। सेकंड जो है वो इन्वर्टेड होगा, क्योंकि बहुत पॉइंट साइज है तो हम उसकी इन्वर्टेड इमेज यहाँ पर बता नहीं सकते, बट ये आपको पता होना चाहिए क्या इन्वर्टेड है। ओके, फिर उसके बाद में एक और चीज है कि रियल हो गया, इन्वर्टेड हो गया, और आप साइज लिख सकते हो, दैट विल बी हाईली डिमिनिश, दैट इज हाईली डिमिनिश के अलावा पॉइंट साइज भी इसके अंदर लिख सकते हो। ओके, सो दैट वाज वन ऑफ द डाउट। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट वाला डाउट आता है वो ई वाला आता है, तो ई वाला भी एक बार हम लोग देख लेते हैं। तो ई वाले केस में क्या करा, वी हैव जस्ट पुट द ऑब्जेक्ट एट द फोकस। देखो अगर आप क्या कर रहे हैं इन्फिनिटी पे, देखो इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट रख रहे हो तो फोकस पे इमेज बन रही है, अगर आप फोकस पे ऑब्जेक्ट रखोगे तो इन्फिनिटी पे इमेज बनेगी, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो इस वाले केस में क्या होगा कि आपने क्या करा कि
यहाँ पर आपने ऑब्जेक्ट को रखा है, तो जैसे आपने यहाँ पर ऑब्जेक्ट को रखा फोकस पे, तो दो रे ऑफ लाइट यहाँ पर आपको डेफिनेटली पास करानी है। तो आपके लिए कन्वीनियंसी क्या है, देखो आप पोल से भी करा सकते हो जैसे कि मैंने कल आपको समझाया, बट आप जो इसके अंदर एनसीईआरटी में रेफर करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो पैरेलल अगर आपने बनाया प्रिंसिपल एक्सिस के, तो डेफिनेटली इट इज गोइंग टू पास द फोकस, ये फोकस से पास होकर निकल गई एक लाइन। और दूसरी आपको सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेके जानी है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर तो रे ऑफ लाइट क्योंकि ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, तो भैया पहले तो ऊपर ही जाएगी ना रे ऑफ लाइट, उसके बाद वापस से बाउंस बैक होके सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके चली जाएगी। और ये दोनों लाइन कभी भी जो है वो कहीं मिलने नहीं वाली है, और कहीं मिलेगी तो वो इन्फिनिटी पे जाके मिलेगी, हमको नहीं पता है कि कहां पर मिलेगी। ओके, सो द फॉर्मेशन ऑफ द इमेज विल बी एट इन्फिनिटी एंड ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द फोकस। जो यहाँ पर आपको दो बातें ध्यान रखनी वो ये, फर्स्ट रे यू हैव टू कीप पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस सो दैट इट विल गोइंग टू पास टू द फोकस, एंड द सेकंड वन व्हेन you are keeping the object at the focus only and the second ray of light is passing through the center of curvature, so in that condition जो आपको इमेज का फॉर्मेशन देखने के लिए मिलेगा वो इन्फिनिटी पे देखने के लिए मिलेगा। स्क्रीन बराबर दिख रही है ना सब लोगों को? ओके, चलिए, सो वी हैव सीन दिस टू पर्टिकुलर इमेजेस। नाउ नेक्स्ट जो है वो हम लोग देखेंगे कि यूजेस देख लेते कॉन्वेक्स मिरर के। नाउ साइन कन्वेंशन बहुत इजी है, साइन कन्वेंशन ज्यादा कुछ है नहीं इसके अंदर। तो साइन कन्वेंशन की अगर हम लोग बात करेंगे तो साइन कन्वेंशन के अंदर आपको देखो ध्यान रखना पड़ेगा कि जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो उसमें रहता है कि कभी u प्लस में रहना पड़ता है, कभी v प्लस में लेना पड़ता है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा माइनर कंफ्यूजन हो सकता है। तो उस कंफ्यूजन को क्लियर करने का बस एक ही तरीका है कि आप अपने कंसेप्ट्स को ध्यान में बिल्कुल रखना पड़ेगा। ये वाला जो फिगर है ये आपको पूरा अच्छे से देखना पड़ेगा, अगर ये आ गया आपको तो आपके एक भी न्यूमेरिकल में गलती नहीं होने वाली है। तो आई रिक्वेस्ट कि आप जो पेन पेपर है साथ में लेके बैठिए, मैं 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ अगर कोई ऐसे ही बैठा हुआ है तो, क्योंकि अगर ये चीज मिस हो गई ना तो मैं न्यूमेरिकल में आपकी एंड तक हेल्प नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि न्यूमेरिकल्स 90% मिलते जुलते हैं मिरर और लेंसेज दोनों के। ठीक है, सो फटाफट आप अपना जो भी सामान है वो लेके आ जाइए। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन की बात करेंगे तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि फोकस कब प्लस जो फोकल लेंथ होता है वो कब आपको प्लस लेना है, कब माइनस में लेना है। तो कुछ बेसिक सी चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। एग्जाम में देखो यहाँ से साइन कन्वेंशन का कार्टेशियन साइन कन्वेंशन आप लोगों से पूछ सकते हैं कि फिगर बनाओ आप और फिगर से रिप्रेजेंट करो, तो वो भी हो सकता है। तो आपको दोनों चीजें ध्यान में रखनी पड़ेगी। Now, while dealing with the reflection of the light by the spherical mirror, we shall follow a set of sign conventions called the new Cartesian sign convention. In this convention, the pole of the mirror is taken as the origin, and the principal axis of the mirror is taken as the x-axis of the coordinate system. The convention जो है यहाँ पर, तो देखो सबसे पहले कार्टेशियन के लिए यहाँ पर इन लोगों ने क्या बता रखा है, इन लोगों ने बोला है कि भैया सबसे पहली चीज जो है वो कि ये जो पोल है ये ओरिजिन है, दैट इज द रेफरेंस पॉइंट। ओरिजिन क्या होता है, जैसे कि आपने यहाँ पर वाई एक्सिस बनाया, एक्स एक्सिस बनाया, और यहाँ पर आप क्या लेते हो, ओल पॉइंट लेते हो। ठीक है, दिस इज योर एक्स एक्सिस एंड ऊपर जो रहता है वो वाई एक्सिस है।
तो ये जो आपका मिरर है, इट इज एक्टिंग एज अ वाई एक्सिस, पी इज एक्टिंग एज अ पोल, एंड दिस प्रिंसिपल एक्सिस इज एक्टिंग एज दी एक्स एक्सिस, वो एक्स एक्सिस जैसा काम कर रही है। तो आपको इतना ध्यान में नहीं रखना है, आपको बस इतना सा ध्यान में रखिए कि पोल ही सब कुछ है, यहाँ पर पोल से आपको पता चलेगा। सबसे पहले हम लोग फोकल लेंथ की बात कर लेते हैं कि फोकल लेंथ में क्या होने वाला है। The object is always placed to the left of the mirror. This implies that the light from the object falls on the mirror from the left hand side. ओके, सो सबसे पहले क्या करना है कि आपको जो भी ऑब्जेक्ट है ना वो लेफ्ट हैंड साइड में अपन रखते हैं। देखो आप ये सब याद करने की जरूरत नहीं, अगर आपने ऊपर समझ रखा होगा ना तो आपको पता चल जाएगा। एक भी आप मेरे को ऐसा फिगर बता दीजिए जिसमें मैंने आपको ऑब्जेक्ट इस साइड रखवाया, राइट हैंड साइड, एक में भी नहीं रखवाया। सबके अंदर ऑब्जेक्ट जो था वो पीछे की साइड है। आप भले ये देख लो, यहाँ पर अपन ने ऑब्जेक्ट रखा है, यहाँ पर रखा है, जितने भी है, भले आप नीचे की साइड भी चले जाओगे, कॉन्वेक्स मिरर की भी अगर हम लोग बात करेंगे, ऑब्जेक्ट तो हमने लेफ्ट हैंड साइड में ही रखा है। तो ऑब्जेक्ट हमेशा आपको लेफ्ट हैंड साइड में ही रखना है। तो इमेज का फॉर्मेशन दोनों साइड हो सकता है, लेफ्ट हैंड साइड भी हो सकता है और राइट हैंड साइड भी हो सकता है। तो पहली चीज ये। दूसरा, ऑल डिस्टेंसेस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर। तो पोल को रेफरेंस पॉइंट लेना है, जो भी चीजें हम मेजर करते हैं पोल से ही मेजर करते हैं। ठीक है, अब अपन इनकी तो क्या ही बात करें, अपन डायरेक्टली अपने पॉइंट्स देखते हैं आपकी क्या सारी चीजें हैं। सबसे पहली चीज जो आपको ध्यान में रखनी वो ये है कि पोल को रेफरेंस पॉइंट लेते हुए आपके लेफ्ट हैंड साइड से जो भी चीजें जाएगी वो नेगेटिव में रहने वाली है इधर, भले ऑब्जेक्ट हो भले ही इमेज हो। ठीक है, अगर मान लो कि यहाँ पर आपने ऑब्जेक्ट लिया लेफ्ट हैंड साइड में, सो दैट विल बी नेगेटिव। ठीक है, वो उसके आगे आप माइनस लगा दोगे अपने आप। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि एक कॉन्केव मिरर है जिसमें ऑब्जेक्ट जो है वो 20 मीटर की डिस्टेंस पे है, तो जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे ना तो उसमें 20 ना लिखते हुए आप डायरेक्टली उसमें क्या लगा दोगे, -20। ये इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, समझना अच्छे से क्या बोल रहा है कि अगर पोल से आप देखो, पोल के थ्रू, पोल से अगर लेफ्ट हैंड साइड में आपने किसी ऑब्जेक्ट को पुट करा है तो वो नेगेटिव होने वाला है, और अगर राइट साइड में है तो पॉजिटिव। राइट साइड में कभी भी ऑब्जेक्ट तो नहीं होता है वैसे 99.9% केसेस में, और आपको वैसे भी सिलेबस में नहीं है तो अपन उस पर डिस्कस नहीं करेंगे। बट हाँ, ध्यान रखना कि ऑब्जेक्ट हमेशा नेगेटिव में ही रहता है, और ऑब्जेक्ट को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं यू से। u is the distance of the object and v is the distance of the image। तो ये सारी चीजें अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो। u is the distance of the object जो हम लोग रख रहे होते हैं, and v is the distance of the image जो हमको स्क्रीन पे मिलती है। ओके, अगर मान लो कि जो आपकी इमेज है वो अगर पीछे मिल रही है लेफ्ट हैंड साइड, पोल से ही नेगेटिव साइड में, तो वो भी आपको माइनस में ही लेनी पड़ेगी। ठीक है, ओके, सो हम लोगों ने क्या देखा था, अभी वापस से हम लोग देख लेते हैं कि क्या चीजें थी। सबसे पहली चीज जो थी वो ये था कि आप मानो कि एक कार्टेशियन प्लेन है जो कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का बना हुआ है। अगर आप कोई भी ऑब्जेक्ट इस वाले ब्लॉक में रखते हो, ऑब्जेक्ट हो इमेज हो कुछ भी, तो यहाँ पर आपको माइनस की साइन ही लेनी है, हमेशा ये बात ध्यान रखना। अगर मान लो कि ऑब्जेक्ट इस पोजीशन पे हो तो u जो है यहाँ पर माइनस होने वाला है, v जो है अगर इमेज भी आपको यहाँ पर ही मिल रही है तो इमेज भी काई में होने वाली है आपकी नेगेटिव होने वाली है।
अगर आपको इस साइड मिल रही है राइट हैंड साइड में, तो आपका u भी पॉजिटिव होगा। अगर आपने ऑब्जेक्ट इधर रखा है और अगर आपने ऑब्जेक्ट पीछे की साइड रखा है, वापस से राइट हैंड, सॉरी, इमेज आपकी पीछे की साइड बन रही है, मतलब आपको प्लस v लेना है। अगर एग्जाम में बोलता है कि वी हैव द वर्चुअल इमेज, है ना, ऑफ 6 सेंटीमीटर, से फॉर 6 सेंटीमीटर हम लोगों को वर्चुअल इमेज मिल रही है, तो इन दैट केस वर्चुअल इमेज मतलब क्या होगा कि राइट हैंड साइड में मिल रही है, तो आपको पता हो जाना चाहिए कि वर्चुअल मतलब क्या होगा, कि वो राइट हैंड साइड मिलेगी, तो इसका मतलब वो जो होगा वो v जो होगा वो प्लस में होने वाला है आपका। ठीक है, सेम चीज यहाँ पर हम लोग फोकल लेंथ का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। दो चीजें हम लोगों ने इंपॉर्टेंट देख ली है कि अगर आपके पास में u कब प्लस लेना है, कब माइनस लेना है, v कब प्लस लेना है, कब माइनस में लेना है। फोकल लेंथ कॉन्केव में हमेशा आप लोग माइनस लेंगे और कॉन्वेक्स में हमेशा प्लस लेते हैं। ठीक है, फोकल लेंथ इज ऑलवेज नेगेटिव इन द कॉन्केव। कॉन्केव जो होता है, भले वो लेंस हो कि मिरर हो, ये चीज आपके लिए सेम है, आपको इसके अंदर कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। एफ इज नेगेटिव, एफ जो है वो माइनस में है अगर वो कॉन्केव होता है। ठीक है, कॉन्केव। अब कॉन्केव मिरर हो या लेंस हो, दोनों में वर्क कर जाएगा इजीली। ठीक है, मेरे हिसाब से अगर आपको याद रखना हो ना, तो ऐसा ध्यान रख सकते हो कि केव में जो रहता है, अगर केव में जाओगे आप तो शेर आपको खा जाएगा, तो एज सिंपल एज दैट की दुनिया से माइनस, वही वाला कंसेप्ट है। तो वो एप्लीकेबल होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि बहुत सी बार फोकल लेंथ में मिस्टेक हो जाती है, क्योंकि कॉनकेव और कॉन्वेक्स हमेशा आपको सेम लगते हैं कि भैया किस में प्लस होने वाला है, किस में माइनस होने वाला है। तो जैसे आप केव का नाम सुनेंगे ना, जैसे आप गुफा का नाम सुने, बस आप एक चीज वहां पर लिख दीजिएगा कि फोकल लेंथ तो भैया हमेशा माइनस की होती है केव के अंदर, और प्लस का एफ होगा, प्लस का एफ होगा अगर वो वैक्स है। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस है या कॉन्वेक्स मिरर है, दोनों के अंदर सेम चीज होने वाली है। ठीक है, तो आप ऐसे भी याद रख सकते हो। हाँ, अगर कॉन्वेक्स हुआ तो हमेशा फोकल लेंथ आपको प्लस लेनी है। अब जैसे कि देखो, मैं यहाँ पर एक बात बताता हूँ आपको, वो छोटी सी है। इन द न्यूमेरिकल क्या बोला है कि अ कॉन्वेक्स मिरर, अब कॉन्वेक्स मिरर बोला है, अगर इस, जैसे आपने 3 वर्ड्स पढ़े और कहीं पे भी अगर आपको फोकल लेंथ मिल जाए, कहीं पे भी फोकल लेंथ मिल जाए, तो वो अपने आप जो है वो पॉजिटिव हो जाएगी और आपको पूरे न्यूमेरिकल में पॉजिटिव लेके चलना है। और अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर कॉन्केव ना, कॉन्वेक्स ना देके एग्जाम में आपको कॉन्केव दे दे, तो उस वाले केस में बस आपको क्या चेंज करना है, अपनी फोकल लेंथ को चेंज करना है, और फोकल लेंथ जो है आप वहां पर माइनस ले लेंगे, तो आपका पूरा न्यूमेरिकल सही हो जाएगा। तो वन बाय वन हम लोग देखेंगे कि क्या सारी चीजें हैं। तो आपके पास में ऑब्जेक्ट हो गया, आपके पास में इमेज हो गई, और आपके पास में फोकल लेंथ हो गई। तीनों के मेरे हिसाब से आपको साइन कन्वेंशन समझ में आ गए होंगे। अब मान लो कि आपके पास में एक्स एक्सिस के प्लेन के ऊपर ऑब्जेक्ट रखा है और ऊपर इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है, दो कंडीशन। अब इसमें हाइट भी पूछी जाती है कि हाइट क्या है ऑब्जेक्ट की, हाइट क्या है इमेज की। तो वापिस से इजी है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब इसके अंदर आपको ये फर्स्ट दो प्लेन्स का ध्यान नहीं रखना है, इस वाले केस में आपको वाई एक्सिस का ध्यान रखना है। वाई एक्सिस के अगर ऊपर है तो प्लस, और वाई एक्सिस के नीचे है तो माइनस, बस इतनी सी बात है। अब आप लोगों ने देखा है कि व्हेन वी पुट एन ऑब्जेक्ट एट द इंफिनिटी, तो मैंने आपको ऐसे बताया था कि ए बी है इंफिनिटी पे, अगर वो ऊपर की साइड बना हुआ है मतलब आपको क्या लेना है, प्लस में लेना है। तो जो भी ऑब्जेक्ट है हमेशा अपन अपराइट पोजीशन में लेते हैं, तो जो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट रहता है वो मैक्सिमम टाइम तो आपका प्लस में रहता है, लेकिन इमेज जो है वो कभी कभी आपने देखा होगा कि ऐसे इन्वर्टेड मिलती है। ठीक है, ऊपर के फिगर में अपन वापस से जाते हैं, तो कोई भी आप ऐसा फिगर पकड़ लीजिए। अब ये देखिए, अब यहाँ पर ये जो बीच वाली लाइन है ना, इस लाइन के नीचे बन रही है इमेज, ये नेगेटिव साइड, दिस इज द नेगेटिव साइड। और अगर ये नेगेटिव साइड है तो यहाँ पर हाइट जो होगी इमेज की, वो आप क्या लोगे, नेगेटिव में लोगे, माइनस में लेने वाले हो, क्योंकि वो कैसी है, इन्वर्टेड है। अगर यही मैं आपके लास्ट वाले फिगर में बात करूं, दैट इज द सिक्स्थ वन, एफ वाला, इसके अंदर आपका ऑब्जेक्ट का था ए बी, दिस इज योर ऑब्जेक्ट, और इमेज भी यही है ऊपर की तरफ, तो इसमें जो हाइट होगी ना इमेज की, वो आपकी पॉजिटिव होने वाली है। इस केस में क्या होगी, हाइट जो होगी वो पॉजिटिव होगी। तो ये बस आपके सारे कंसेप्ट हो गए। अगर ये समझ में आ गया तो आपका एक भी न्यूमेरिकल गलत नहीं होने वाला है। एंड रेस्ट ऑल डिपेंड्स ऑन द प्रैक्टिस, कि आप कितना प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, तो एक बार मैं वापस से शॉर्ट में सारा रिवाइज करा देता हूं आपको कि क्या सारी चीजें थी। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी हैव सीन दैट इफ वी पुट एनी ऑब्जेक्ट, अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को लेफ्ट हैंड साइड रखते हैं पोल से, दिस इज योर पोल, और पोल से अगर हमने लेफ्ट हैंड साइड में रखा है तो वो क्या होने वाला है, नेगेटिव होने वाला है। यहाँ पर सारी चीजें लिखी हुई है देखो,
डायरेक्शन टुवर्ड्स द लेफ्ट नेगेटिव, डायरेक्शन टुवर्ड्स द राइट राइट पॉजिटिव होने वाला है, भले ही ऑब्जेक्ट हो भले ही इमेज हो, यू और वी दोनों के लिए एप्लीकेबल है। अगर आपने इस तरीके का कहीं एरो देखा है तो उस ऑब्जेक्ट या इमेज की हाइट पॉजिटिव होगी, और अगर आपने नीचे की तरफ देखा है तो उस ऑब्जेक्ट की हाइट जो है वो नेगेटिव होने वाली है, या फिर इमेज की हाइट। एक और बात जो हम लोगों ने देखी थी वो फोकल लेंथ की थी, जो कि इसके अंदर शायद मेरे को लिखी हुई कहीं दिख नहीं रही है, तो फोकल लेंथ लिख लेना। केव में जाओगे तो आप माइनस हो जाओगे, तो कॉनकेव में आपको हमेशा क्या लेना है, नेगेटिव फोकल लेंथ लेनी है, और अगर वैक्स होगा देन द फोकल लेंथ विल बी पॉजिटिव इन दैट केस, एज सिंपल एज दैट, और कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। बस अब इसके ऊपर आपको न्यूमेरिकल्स करने हैं। एक और चीज जो यहाँ पर ध्यान रखना है, दैट इज द फॉर्मूला ऑफ द मिरर का फॉर्मूला क्या होता है, 1 अपॉन में v प्लस 1 अपॉन में u इज इक्वल टू 1 अपॉन में f। ये आपको याद रखना पड़ेगा, इसके लिए मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, कि 1 अपॉन में f जो होता है वो 1 अपॉन में v प्लस 1 अपॉन में u के बराबर होता है। उसके बाद अगर मैग्निफिकेशन आपको निकालना है, मैग्निफिकेशन मतलब हाइट अगर आपको निकालनी है कि कितनी साइज उसकी बड़ी है किसी एक के रिस्पेक्ट में, बात समझ में आ रही है। अगर मैं बोलूंगा कि व्हाट इज द हाइट ऑफ द इमेज विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट, मतलब अगर मान लो कि हाइट जो ऑब्जेक्ट की है वो 2 सेंटीमीटर है ना, हाइट जो है वो ऑब्जेक्ट की 2 सेंटीमीटर है, तो इसके रिस्पेक्ट में इमेज की हाइट जो है वो क्या बनेगी मिरर में लाइट के रिफ्लेक्शन के बाद में, तो 1 टाइम हो सकती है, इसके डबल हो सकती है, इसका हाफ टाइम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इसका यही मैग्निफिकेशन का मतलब होता है कि आप बताइए कि ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में इमेज की जो हाइट है वो क्या बन रही है। सो द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड, जस्ट अ सेकंड, so the magnification produced by a spherical mirror gives the relative extent to which the image of an object is magnified with respect to the size of the object। तो ऑब्जेक्ट की साइज के हिसाब से इमेज कितनी बड़ी छोटी हुई है, दैट इज नोन एज द मैग्निफिकेशन। और अगर आपको मैग्निफिकेशन निकालना हो तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, एच डैश अपॉन में एच, एच डैश अपॉन में एच होता है, और एच डैश जो होता है, डैश इज रिप्रेजेंटेड फॉर द इमेज एंड नॉर्मल एच इज रिप्रेजेंटेड फॉर द ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर देखेंगे ऑब्जेक्ट के लिए नॉर्मल एच है और इमेज के लिए जो है वो एच डैश है, और इसका एक और फॉर्मूला होता है माइनस वी अपॉन में यू, ठीक है। तो 3 फॉर्मूले देखे हैं, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, वापस से देख लेते हैं क्या सारे फॉर्मूले हैं। सबसे पहले 1 अपॉन में v प्लस 1 अपॉन में u इज इक्वल टू 1 अपॉन में f होता है ना। उसके बाद में अगर मेरे को मैग्निफिकेशन निकालना है दैट इज m, तो m का फॉर्मूला होता है h डैश अपॉन में h, और कुछ भी नहीं, बस सिंपल है h डैश अपॉन में h। अब डैश क्या होता है, इमेज और ऑब्जेक्ट, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। अगर आपको डैश नहीं लगाना हो, आपको पसंद नहीं हो कि यार ये डैश वैश क्या है, तो आप आई और ओ लगा सकते हो, एच आई, और नीचे लिख सकते हो दिस इज योर एच आई, और नीचे लिख सकते हैं एच ओ। ये भी आपका वर्क कर जाएगा, इससे पता चल जाएगा कि आपने ये इमेज को लिया है और ये ऑब्जेक्ट को लिया है, ठीक है। तो आप दोनों तरीके से कर सकते हो। और मैग्निफिकेशन का एक और फॉर्मूला जो हम लोगों ने पढ़ा था वो क्या पढ़ा था, दैट इज माइनस वी अपॉन में यू। तो ये 3 फॉर्मूले अभी तक आप लोगों ने पढ़े हैं, बस दिस इज योर ऑल कंसेप्ट्स अबाउट द न्यूमेरिकल्स। अगर ये आपको समझ में आ गए हैं तो मेरे हिसाब से आप इजीली कर सकते हो। किसी को कोई डाउट है? चलिए, अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वापस से दे रखे हैं तो एक बार पढ़ लेते हैं। द हाइट ऑफ द इमेज शुड बी टेकन एज पॉजिटिव फॉर द वर्चुअल इमेजेस। वर्चुअल इमेज के लिए आपको हाइट जो लेनी है इमेज की हमेशा पॉजिटिव लेनी है। अगर रियल इमेज है तो आप उसकी हाइट हमेशा नेगेटिव लेने वाले हैं। द नेगेटिव साइन इन द वैल्यू ऑफ द मैग्निफिकेशन इंडिकेट्स दैट द इमेज इज रियल। तो मैग्निफिकेशन जो है, मैग्निफिकेशन के अंदर हमेशा नेगेटिव साइन बताती है कि वो रियल है, और पॉजिटिव बताती है कि वर्चुअल है। अब ये सारा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। फर्स्ट वाला फॉर्मूला कुछ नहीं है, 1 अपॉन में v प्लस 1 अपॉन में u इज इक्वल टू 1 अपॉन में f, मिरर का फॉर्मूला बोलते हैं इसको, ठीक है। तो अगर हाइट की बात करेंगे मैग्निफिकेशन की, तो वर्चुअल इमेज है तो वो आपका पॉजिटिव लेंगे, और अगर रियल है तो नेगेटिव लेंगे। लेट अस मूव ऑन टू द न्यूमेरिकल। हम लोग एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं, देखें अभी तक जो पढ़ा है वो फायदा है कि नहीं उसका। अ कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर है, फोकल लेंथ पॉजिटिव है, समझ में आ गया, ठीक है। अब यूज फॉर द रियर व्यू ऑन एन ऑटोमोबाइल एज अ रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इक्वल टू 3 मीटर।
अब फोकस इज इक्वल्स टू r/2 मैंने बताया था स्टार्टिंग के फॉर्मूले में, जब मैं आपको कंसेप्ट समझा रहा था तब मैंने आपको बताया था कि फोकस जो होता है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा होता है। तो मेरे हिसाब से आपको याद होगा f इज इक्वल्स टू r/2। तो यहाँ पर फोकल लेंथ उन लोगों ने डायरेक्ट नहीं बोला है, लेकिन रेडियस ऑफ कर्वेचर दे दिया 3 मीटर का। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर 3 मीटर का है, तो फोकल लेंथ कितनी की हो गई भैया, 3 का आधा कर दो, दैट इज 1.5। अब प्लस है तो प्लस क्यों लगाया, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर है। मैंने पहले ही बता दिया कि अगर फोकल लेंथ है और अगर कॉन्वेक्स मिरर है तो वो आप उसको प्लस में लेने वाले, हम लोगों ने प्लस में ले लिया। उसके बाद में उसने क्या बताया, इफ अ बस इज लोकेटेड एट 5 मीटर फ्रॉम दिस मिरर। अब बस की बात कर रहे हैं, अब बस ऑब्जेक्ट है कि इमेज है, बस तो ऑब्जेक्ट है ना एक, और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना बताया उसने, 5 मीटर। और मैंने एक चीज आपको हमेशा बताई कि ऑब्जेक्ट जो है आप लेफ्ट हैंड साइड में रखते हो, और लेफ्ट हैंड साइड में जो भी चीज होती है वो नेगेटिव में होती है। तो देखो बाय डिफॉल्ट यहाँ पर u जो है अपन ने क्या लिया है, -5। -5 क्यों लिया है, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा अपन लेफ्ट हैंड साइड रखते हैं, एंड दैट टू यहाँ पर कितना हो जाएगा, -5 मीटर। अब क्या पूछा है, फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज। 3 चीजें पूछी है उसने, कि पोजीशन भी बता दो, नेचर भी बता दो और साइज भी बता दो। ठीक है, तो पोजीशन तो हम इजीली बता देंगे। पोजीशन बताने के लिए हम लोगों के पास में एक फॉर्मूला है, 1/v + 1/u = 1/f। थोड़ा सा आप लोगों ने एडजस्ट करा, इसको सॉल्व करोगे तो v की वैल्यू आ जाएगी आपके पास में प्लस की 1.15। अब बहुत समझदार है, मेरे को पता है, जैसे ही प्लस आया तो आप मेरे को क्या बता सकते हैं, अब जो ये आपका आंसर आया है v मतलब क्या है कि इमेज आई है। तो इमेज अगर प्लस में आई है मतलब इमेज डेफिनेटली वर्चुअल है। प्लस में आ रही है मतलब कहां पर बनेगा, प्लस तो एक ही जगह बनता है ना, प्लस तो यहाँ पे बनता है। और अगर इस तरफ कोई भी फिगर बन रहा है तो वो तो वर्चुअल होता है, इधर की तरफ जो होता है वो रियल होता है, राइट हैंड साइड में वर्चुअल होता है। तो अगर प्लस में आ रहा है तो मतलब वो क्या है, वर्चुअल है। एट द बैक ऑफ द मिरर, मिरर के पीछे जो है इमेज बन रही है। तो ये अपना क्लियर हो गया, वर्चुअल है। ओके, अब इरेक्ट है कि नहीं हम लोग एक बार वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर क्या बता रहा है वो, कि मैग्निफिकेशन भी निकालना है। तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, h' मतलब हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो हमारे पास दोनों चीजें नहीं है, लेकिन एक और फॉर्मूला हम लोगों ने क्या पढ़ा था, -v/u। तो आपके पास अब v भी है, आपने अभी निकाला, और आपके पास में u भी है। तो v और u आपने जैसे पुटअप करे वहां पर, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 1.15 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 0.23। अब जैसे प्लस 0.23 आया तो मैंने अभी बताया था कि अगर प्लस आता है तो इसका मतलब जो इमेज है वो वर्चुअल है। तो दोनों तरफ से आपको पता चल गया कि वर्चुअल है। और अगर राइट हैंड साइड में है तो वहां पर क्या है, इरेक्ट है, और 0.231 से छोटा है। ठीक है, 0.231 से छोटा है, तो इससे आपको पता चल रहा है कि 1 से छोटा है, या फिर आप ऐसा बोल सकते हो 1.15 से छोटा है 0.23। तो ऑब्जेक्ट आप देखिए कि यहाँ पर जो है वो छोटा होने वाला है, 0.23 के फैक्टर से छोटा बन रहा है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन में मैग्निफिकेशन कहाँ पूछा है, गुड क्वेश्चन। देखो डायरेक्टली नहीं पूछेगा कि व्हाट इज द मैग्निफिकेशन, क्वेश्चन में डायरेक्ट नहीं पूछेगा कि आप बताइए मैग्निफिकेशन कहाँ पर है। उसने पूछा व्हाट इज द साइज ऑफ द इमेज, है ना, इमेज की साइज क्या है। तो साइज अगर आपको इमेज की निकालनी है तो इसका मतलब क्या निकालना है आपको, मैग्निफिकेशन निकालना पड़ेगा ना, मैग्निफिकेशन से तो पता चलेगा। ओके, देखो साइज जो है इमेज की, साइज मतलब होता है कि उसकी हाइट कितनी है। देखो चीजें, यह अब काफी अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पर कंफ्यूजन हो सकता है। साइज मतलब बता रहा है कि इमेज की साइज कितनी है, मतलब उसकी हाइट कितनी है, और हाइट मतलब मैग्निफिकेशन हो गया। ओके, हाइट मतलब मैग्निफिकेशन हो गया। और पोजीशन बताता है कि डिस्टेंस कितना है, पोजीशन मतलब डिस्टेंस पूछ रहा है। तो हम लोगों ने जो यहाँ पर v निकाला है ना, ये आपको पोजीशन बता रहा है, दिस इज पोजीशन। नेचर तो हम लोगों ने बता दिया वर्चुअल, और साइज जो है वो आपको क्या बता रहा है, दिस योर लास्ट पार्ट, ये वाला जो है। ओके, तो ये आपका साइज है। पोजीशन जो है वो आपको डिस्टेंस बताएगा, लिख लेना कहीं पे भी एनसर्कल करके, आगे बहुत दिक्कत हो सकती है। पोजीशन इज आस्किंग फॉर द डिस्टेंस एंड साइज इज आस्किंग फॉर द मैग्निफिकेशन। ओके, और नेचर तो आप लोगों को पता चल ही जाएगा प्लस माइनस की साइन से। चलिए एक और हम लोग न्यूमेरिकल देख लेते हैं फटाक से अटेम्प्ट करके कि अपन से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन साइज, अभी मैंने बताया था साइज मतलब होती है हाइट। तो अगर आप लोगों ने लिख लिया होगा ना तो यहाँ पे क्लिक हो जाएगा, नहीं तो आप गलती से 4 सेंटीमीटर पता है क्या ले लेंगे, आप वहां पर आप यू ले सकते हो। ये कॉमन मिस्टेक होती है एग्जामिनेशन में, जो बाकी के बच्चे कर देते हैं, वो आप लोगों को नहीं करनी है।
साइज अगर है मतलब हाइट बोला है तो आप फटाक से लिख सकते हो कहीं पे भी साइड में जाके कि HO हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 4 सेंटीमीटर। यहाँ पर आप डायरेक्ट लिख लो जो जो उसने बोला है ना। इस प्लेस एट 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्केव मिरर, इस प्लेस्ड 25 सेंटीमीटर दूरी पे रखा है कॉन्केव मिरर के, और जिसकी फोकल लेंथ 15 है। कॉन्केव मिरर बोला है मतलब फोकल लेंथ माइनस में, यहाँ पर देख लो कॉन्केव लेंथ फोकल लेंथ माइनस में। दूसरी चीज 25 सेंटीमीटर है आपकी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, तो ऑब्जेक्ट हमेशा अपन किधर प्लेस करते हैं, अभी तक जो भी रे डायग्राम देखा है यहाँ पर, तो ऑब्जेक्ट भी काई में होने वाला है, माइनस में होने वाला है। तो यहाँ पर आप देखोगे यू भी कितना दे रखा है, माइनस का 25 सेंटीमीटर। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड स्क्रीन बी प्लेस इन ऑर्डर टू ऑब्टेन अ शार्प इमेज, मतलब इतना सा पूछ रहा है कि इमेज कहाँ पर बनेगी, पूछना ये चाह रहा है वो। उसने घुमा फिरा के बोला कि अपन स्क्रीन को कहां पर प्लेस करें कि हम लोगों को शार्प इमेज मिलेगी, तो भैया हम स्क्रीन वहीं पे प्लेस करेंगे ना जहां पर इमेज बनेगी। तो आपसे पूछ क्या रहे वो कि इमेज कितनी दूर बनेगी, तो आपको क्या निकालना है, एफ निकालना, सॉरी आपको कितना वी निकालना है इसके अंदर। तो आपके पास में सारी चीजें हैं, फॉर्मूला लगाया 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। यहाँ पर आपने सॉल्व करा और आपके पास में क्या आ गया, माइनस का 37.5 सेंटीमीटर। बहुत अच्छा, माइनस का आया मतलब आप आराम से इसका फिगर बना सकते हो। सबसे पहले उसने बोला है कॉन्केव मिरर, तो ये मैंने बनाया कॉन्केव मिरर, यहाँ पर एक बनाई प्रिंसिपल एक्सिस। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस उसने क्या बोला था, द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज -25 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर कहीं आपने ऑब्जेक्ट प्लेस करा था जो कि 25 सेंटीमीटर पे था। इमेज जो है वो आपको 37.5 पे मिल रही है, वो भी माइनस है तो मतलब सेम साइड मिलेगी, तो ये थोड़ा सा पीछे की साइड मिलने वाली है, ठीक है, -37.5। तो इस तरीके से आपको करना है। ओके, तो यहां से आपको क्या पता चल गया है कि जो इमेज है वो एक तो रियल है क्योंकि माइनस साइन आ गया है, माइनस साइन है मतलब रियल है, रियल है वो साथ में इन्वर्टेड भी है, और मैग्निफिकेशन निकालना है। तो यहाँ पर क्या लिखोगे आप, इन्वर्टेड, एक चीज आपको पता चल गया है, इमेज इज रियल एंड मैग्निफिकेशन आप यहाँ से निकाल सकते हैं। दैट इज, देखो अब एक और चीज आपको ध्यान में रखना है कि मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू एच डैश अपॉन में एच, या फिर मैं इसको प्रेफर करूंगा एच आई अपॉन में एच ओ लिखने के लिए, ठीक है। एच डैश डैश जो है वो मैं यूज नहीं करता हूँ, और एक और जो इसका फॉर्मूला होता है -v अपॉन में u होता है। ओके, -v अपॉन में u भी होता है। तो देखो आपको यहाँ से m हटाना हो ना तो आप हटा सकते हैं, कैंसिल आउट कर सकते हैं, m की जरूरत नहीं है क्योंकि आप m ही निकाल रहे हो। कभी आपके पास में मान लो एग्जाम में केवल 3 चीज दे रखी हो, एच आई हो, एच ओ हो, और आपको u दे रखा हो, और आपसे पूछ ले कि बताओ v की वैल्यू क्या है, तो इस वाले फॉर्मूले से डायरेक्ट आ सकती है क्योंकि दोनों चीजें आपस में इक्वल है, तो यहाँ से v की वैल्यू आ सकती है। तो इन लोगों ने यहाँ पर इसी तरीके से सॉल्व करा है, यहाँ पर जो है थोड़ा सा अलग तरीका है, तो आप अपना तरीका भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, सो दैट इज ऑल अबाउट द न्यूमेरिकल्स। इस तरीके से न्यूमेरिकल्स आपको सॉल्व करने हैं। मेरे को कैसे पता चला इन्वर्टेड है, देखो जैसे ही मेरे को पता चला ना रियल है, तो वो रियल जो है वो इन्वर्टेड ही होने वाली है, क्योंकि अभी तक मैंने कॉन्केव में, अगर आप लोगों ने अच्छे से रे डायग्राम देखे होंगे तो उसके अंदर क्या पोजीशंस आ रही है, देखो यहाँ पर आपको इन्वर्टेड देखने के लिए मिली थी, पॉइंट साइज था, यहाँ पर ये जो एरो है कॉन्केव में फिर इन्वर्टेड है, यहाँ पर जो साइज है इमेज की फिर इन्वर्टेड है, यहाँ पर फिर इन्वर्टेड है, फिर नीचे अपन और जाएंगे तो यहाँ पर तो इन्फिनिटी पे मीट हो रही है लेकिन इन्वर्टेड होगा, है ना। और यहाँ पर अपराइट पोजीशन है लेकिन वर्चुअल है, रियल नहीं है। तो ये कंडीशन थोड़ा सा एक्सेप्शन है, तो इसलिए हम लोग इसलिए इसको नहीं लेते हैं रेफरेंस के लिए। इसलिए मेरे को पता चला कि दैट्स एन इन्वर्टेड, रियल है मतलब इन्वर्टेड है, इतना जानता हूं मैं, ठीक है। वर्चुअल होता तो वो इरेक्ट होता। अब एक बार आप आराम से, रियल मतलब रियल कैसे पता चला, माइनस में है ना भैया, माइनस में तो रियल है, प्लस होता तो वर्चुअल होता। एक एक माइनर चीजें आपको इसके अंदर ध्यान रखनी पड़ेगी, जहां मैथमेटिकल गलती हुई वहां पर चीजें। अभी देखो यहाँ पर 6 टाइम्स बता दिया इसने, तो 6 टाइम्स अगर बताया तो एन लार्ज बनेगी ना, 1 से बड़ा है, तो 6 टाइम्स जो है वो ठीक है। सो आज के लिए बस इतना ही, और बाकी का हम लोग कल पढ़ने वाले हैं। थैंक यू।